हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरम थी नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़। इस ये जो आई डबल एफ है, इफ़ है ना, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी एच इन एच एंड जी इन एच। कह रहा है एक सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी नॉर्मल तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी? जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर इस इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन का मतलब होता है कन्वर्सली, मतलब कन्वर्सली भी यही होगा कि अगर जी एच जी इनवर्स एच में, अगर सपोज ये एच में बिलोंग कर रहा है तो एच जो है वो नॉर्मल होगा। अगर एच नॉर्मल होगा तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एच नॉर्मल होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका इस कंडीशन का मतलब यही होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। सॉरी स्टूडेंट। हाँ ठीक है स्टूडेंट, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो एच नॉर्मल है, अगर एच नॉर्मल है तो फिर ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कन्वर्सली भी, मतलब अगर एच नॉर्मल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एच नॉर्मल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन आप लोग याद रखें। ये थ्योरम है इफ़ एंड ओनली इफ का, कन्वर्सली भी प्रूफ है, ट्रू है, और सीधा भी ट्रू है। ठीक है ना। तो फर्स्टली मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मानता हूँ फर्स्टली मैं ये लेकर चलूँगा एच नॉर्मल है, और प्रूफ करूँगा ये चीज़ एच में बिलोंग कर रही है। और सेकंडली जब कन्वर्सली मैं कहूँगा कि ये एच में बिलोंग कर रहा है और एच जो है वो तुम्हारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में मैंने कल के लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से बताया था डिटेल में। तो आज हम इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, देखना स्टूडेंट। तो देखिए, फर्स्टली मैं मानता हूँ कि एच जो है वो तुम्हारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो मैं लिखूँगा फर्स्टली मान लेता हूँ मैं, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया कि एच जो है तो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जी एच इक्वल टू एच जी। भाई कल मैंने बताया था ना, इधर मैं जी ले रहा हूँ ग्रुप, मैं जी एलिमेंट ले रहा हूँ जी का। कल मैंने एक्स एलिमेंट लिया था उसका जी का, जब मैंने नॉर्मल डेफिनेशन की, नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने एक्स लिया था और मैंने कहा था कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इधर मैं स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा जी एच इक्वल टू एच जी, और फॉर ऑल जी इन जी। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कोई स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है स्टूडेंट, एंड स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी। मैंने सपोज कर लिया बी एनी एलिमेंट। ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ जी एंड एच। देन तब तुम्हारे पास क्या होगा, देन अगर जी एच जो है, अगर एच एच से है और जी जी से है, देन उनका प्रोडक्ट जो है वो तब मैं क्या कर लूँ, अगर उनका प्रोडक्ट कर लूँ, जी एच का प्रोडक्ट कर लूँ, तो देन जी एच जो है वो बिलोंग कर जाएगा एच जी में। ठीक है स्टूडेंट, एच जी में बिलोंग कर जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एच बिलोंग कर जाएगा जी एच में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जी का जी लिखा और एच जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, तो जी एच बिलोंग्स टू जी एच। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, डेफिनेशन क्या कहती है, जी एच इक्वल टू एच जी। इट मीन्स जी एच को मैं एच जी भी लिख सकता हूँ, इट मीन्स जी एच जो है वो बिलोंग कर जाएगा एच जी में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब दिस सप्लाइज, अब मैं क्या कर लेता हूँ, जी एच बिलोंग्स टू एच जी का मतलब है इक्वल टू एच जी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दिस सप्लाइज जी एच इक्वल टू एच वन जी, वेयर एच वन बिलोंग्स टू एच। अब मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूँ एच वन, जो एच से है, तो एच वन जी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर सम एच वन फॉर मतलब एच वन जो है ये क्या है, मतलब एच से है। ठीक है, फॉर सम एच वन बिलोंग्स टू एच। अब दिस सप्लाइज मैं क्या कर लूँ, जी एच, ये जी पीछे आ जाएगा तो जी इनवर्स हो जाएगा, तो और आगे क्या बचेगा एच, तो जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच, एच वन सॉरी। और एच वन किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। अगर ये एच को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये भी बिलोंग करेगा एच को। दिस सप्लाइज, ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट, तो दिस सप्लाइज जी एच जी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा एच में। तो यही हमने प्रूव करना था, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
तो देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने ली कि एच नॉर्मल है और ये कंडीशन प्रूफ होगी। अब मैं ये कंडीशन मान के चलूँगा और प्रूफ करूँगा कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब मैं कन्वर्सली लेता हूँ, मैं लिखूँगा कन्वर्सली मान लेता हूँ कि लेट एच जो है तुम्हारा क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच मान लिया कि तुम्हारा सब ग्रुप है, तो सच दैट सब ग्रुप है तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जी एच जी जी इनवर्स। तो सच दैट जी एच जी जी इनवर्स जो है वो बिलोंग्स टू एच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑल एच इन एच एंड जी इन जी। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्सली मैंने आप ये लिया और प्रूफ करना है कि एच नॉर्मल है। पहले मैंने एच नॉर्मल लिया, मतलब पहले मैंने माना कि एच नॉर्मल है और प्रूफ किया ये एच में है। अब मैं ये लेकर चलूँगा और प्रूफ करूँगा एच जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए आपको कोसेट मतलब नॉर्मल के लिए आपको चाहिए कि एच ए इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच जी होना चाहिए, या एच ए इक्वल टू ए एच होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मतलब कन्वर्सली के लिए मुझे नॉर्मल के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब पहले मैंने नॉर्मल माना तो ये प्रूफ किया, अब मैं ये मानूंगा, सपोज करूंगा कि ये चीज़ एच में है और प्रूफ करूंगा कि एच जो है वो तुम्हारा नॉर्मल है। ठीक है, तो वी शो दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो मुझे क्या शो करना है, वी शो दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप है, दैट इज़ ये प्रूफ करना है ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए इन जी। तो मुझे नॉर्मल के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर दिस लेट कर लेता हूँ फॉर दिस मैं इसके लिए क्या लेट कर लूँगा, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए कोई जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, बी एनी एलिमेंट, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आपको। अब देखिए देन बाय गिवन हाइपोथेसिस क्या कहती है तुम्हारी, गिवन हाइपोथेसिस है जी एच जी इनवर्स। अब जी क्या था, जी का एलिमेंट था, मैंने इधर जी का एलिमेंट क्या लिया, ए, तो इट मीन्स हो जाएगा ए एच ए इनवर्स, ये हो जाएगा। अब जी की जगह पर मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है ना, ए बाई गिवन हाइपोथेसिस हो जाएगा ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हो जाएगा फॉर ऑल एच इन एच। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ए एच जो है वो बिलोंग करता है, स्मॉल एच लेता हूँ, ठीक है, ए एच जो है वो बिलोंग करता है ए एच को, मतलब अगर एच जो है वो कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है ना, इट मीन्स ए एच बिलोंग करेगा ए एच को। आप लिख सकते हो लेट ए एच बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, देन ए एच किसके बराबर हो जाएगा, फिर ए एच बराबर हो जाएगा, ए एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, ए एच ए इनवर्स ऑफ ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए इनवर्स ए 1 होता है, तो इट मीन्स ए एच इक्वल टू ए एच, ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब इट मीन्स कि ए एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का मतलब ये है कि ये एच ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये चीज़ जो है ए एच ए इनवर्स बाई गिवन हाइपोथेसिस में एच को बिलोंग कर रही है, और इन टू ए तो एच ए लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो दिस सिंपलाइज, अगर ये चीज़ एच ए में बिलोंग कर रही है तो इट मीन्स ए एच जो है वो बिलोंग करेगा एच ए में। ठीक है स्टूडेंट, अगर ए एच बिलोंग कर रहा है एच ए में, इट मीन्स ए एच जो है वो सबसेट हो जाएगा एच ए का। तो दिस सिंपलाइज ए कैपिटल एच, क्योंकि एच जो है वो कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है, तो दिस सिंपलाइज ए एच सबसेट हो जाएगा एच ए का। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे प्रूफ करना क्या है कि ए एच इक्वल टू एच ए। तो ए एच इक्वल टू एच ए के लिए मुझे एक बार प्रूफ करना पड़ेगा ए एच इसका सबसेट है, और दूसरी बार प्रूफ करना पड़ेगा एच ए जो है वो ए एच का सबसेट है। तो एक चीज़ तो प्रूफ होगी ए एच सबसेट है एच ए का। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए
अब मैं दूसरा एक और एलिमेंट ले लेता हूँ बी। मैं मान लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये वो थ्योरम आपकी बुक में डिटेल में लिखी हुई है। जिस तरीके से जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ वही मेथड आपकी बुक में है। आप लोग समझ लें, बुक से खुद भी समझ सकते हैं आप लोग। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या स्टेप कैसे लेने हैं, ठीक है। तो अगेन मैं लेट कर लेता हूँ, अगेन लेट बी इक्वल टू ए इनवर्स। मतलब ए इनवर्स, अगर ए एलिमेंट जी के अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट ए है तो इट मीन्स उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप के अंदर होगा। तो सिमिलरली ए अगर एलिमेंट जी से लिया था मैंने, उसका इन्वर्स भी उसी का होगा। तो उस इन्वर्स को मैंने मान लिया बी, कि लेट बी इक्वल टू ए इन्वर्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। तो देन बाय गिवन हाइपोथेसिस से हमें आ जाएगा, जैसे कि उधर ए माना था तो ए एच जी इनवर्स आ जाए, ए एच ए इनवर्स हुआ था। सिमिलरली इधर बी माना तो बी एच बी इनवर्स हो जाएगा। तो बी एच बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा भाई? बी एच बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच में। ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन वो कह रहा है बट बी एच बी इनवर्स जो है, बी एच बी इनवर्स जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए इनवर्स एच इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। क्यों? क्योंकि बी की जगह पर मैंने लिखा ए इनवर्स, बी इक्वल टू मैंने लेट किया हुआ बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो इट मीन्स बी की जगह पर ए इनवर्स, एच का एच और बी इनवर्स का लिखा मैंने ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स एच, ए इनवर्स का होल इनवर्स ए हो जाता है तो ए इनवर्स एच ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास निकल गया बी एच बी इनवर्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिख सकता हूँ इसको। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एच ए, मान लेते हैं लेट एच ए बिलोंग्स टू एच ए, मतलब स्मॉल एच ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच ए में, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं। देन तो तब तुम्हारा ये जो स्मॉल एच ए है ये किसके बराबर हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू एच ए लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ए इनवर्स 1 हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, तो आइडेंटिटी इंटू एच ए ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं फर्दर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए इंटू ए इनवर्स एच ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ए का ए इनवर्स एच ए इनवर्स एच ए बाई गिवन हाइपोथेसिस से किसको बिलोंग कर रहा है भाई? एच को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा बिलोंग्स टू ए एच, ए का ए और इसकी जगह पर आ जाएगा ए एच। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच ए है वो बिलोंग कर रहा है ए एच को। जब एच ए जो है वो ए एच को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स मैं ऐसे लिखूँगा, दिस सिंप्लाइज एच ए जो है वो ए एच को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए का ए और इसकी जगह पर मैंने बाई गिवन हाइपोथेसिस एच लिख लिया। अगर एच ए एच को बिलोंग कर रहा है तो दिस सिंप्लाइज स्मॉल एच को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स इस एच, अगर कैपिटल एच को, तो मैं इसकी जगह पर कैपिटल एच भी लिख सकता हूँ ना, एच ए सबसेट हो जाएगा ए एच का। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। एक बार मैंने प्रूफ किया कि ए एच इसका सबसेट है और दूसरी बार मैं कह रहा हूँ कि एच ए इसका सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए इन जी। तो यही मुझे प्रूव करना था कि ए एच इक्वल टू एच ए, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। तो हैंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल डिट्टो वैसे ही समझाया जैसे आपकी बुक में था, बिल्कुल बुक के प्रोसेस से ही समझाया आपको, तो आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में ये जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ ना सब यूनिट, इस सब यूनिट से मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम में थ्योरम ही आती हैं एग्ज़ाम में। ठीक, क्वेश्चन कम ही आते हैं, ज़्यादा तौर पर थ्योरम आती है, तभी मैं थ्योरम करवा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये थ्योरम करने के बाद एक दो थ्योरम और करनी है हमने, तो बस फिर ये सब यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो मैंने प्रोसेस समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर जिसको समझ नहीं आता वो बुक को देख ले, ठीक है, बुक को देखोगे तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो बुक को समझें, और जो नहीं समझ आता मुझे रिप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।